हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर ऑल फाइन। तो शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। पार्लियामेंट सेशन में मोदी जी ने कहा है कि हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा फॉर दिस वॉर दैट इज़ गोइंग ऑन इन द मिडल ईस्ट। और वेस्ट एशिया में जो वॉर हो रही है उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। इन फ्यूचर कोविड लाइक सिचुएशन भी आ सकती है। जैसे कि हमने कोविड में यूनिटी बना कर रखी थी पहले भी, तो हमें वैसे ही रहना चाहिए। अभी भी कोई केओस नहीं क्रिएट करना चाहिए कंट्री के अंदर। अभी हमारे पास एफिशिएंट सप्लाई पड़ी हुई है तेल की, बट यू नेवर नो, अगर ये वॉर ऐसी एक्सटेंड होती रही तो हमें शॉर्टेज आ सकती है काफ़ी सारी चीज़ों की। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने कहा है हमारे गल्फ में कम से कम 1 करोड़ लोग रहते हैं जो कि वहाँ पर काम करते हैं, जिनकी वजह से काफ़ी सारा पैसा हमारी कंट्री में आता है। तो वो उनकी सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी कंसर्न है। इंडियन लोकल मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई है बिकॉज पीपल आर बाइंग वेरी लेस, क्योंकि काफ़ी कम खरीदारी कर रहे हैं लोग। जैसे कि उन्हें पता है कि काफ़ी सारी चीज़ों का जो रेट है, प्राइसेस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। एट द सेम टाइम लोग अच्छा ही कर रहे हैं क्योंकि वो पैसा बचा के रखें। यू नेवर नो, द सिचुएशन कैन गेट वर्स्ट इन द फ्यूचर। एंड एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है इंडिया के, और इम्पोर्ट में कम हो रहा है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का बयान आया है कि शहबाज शरीफ ने ईरान के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल कहा है नवरोज़ मुबारक कहा है, और ईद मुबारक भी जो भी उन्होंने कहा है। एट द सेम टाइम उन्होंने कहा है कि वो रेडी हैं पीस टॉक करने के लिए। आप पीस टॉक कर सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर, इस्लामाबाद में। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू होस्ट यू गाइस हियर। और काफ़ी सारी न्यूज़ चैनल ये भी दिखा रहे हैं कि ट्रंप ने भी कहा है शहबाज शरीफ से कि इनसे बात कर दीजिए पीस करने के लिए, शांति के लिए। और ये भी कहा है कि 15 जो डील्स हैं, जो भी मेजर्स उन्होंने लिए हैं इस पीस टॉक के लिए, 15 चीज़ों पे ईरान राज़ी हो गया है। ट्रंप तो कहते रहते हैं, पर अगर हम ईरान का बयान देखेंगे तो ईरान हमेशा ये कहेगा कि हम किसी भी चीज़ पर रेडी नहीं है। अगली खबर यूएस की है कि यूएस की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है उसका नाम है वेलेरो रिफाइनरी, जो कि टेक्सास में है। और वहाँ पर आग लग गई है। उन्होंने कहा है कोई इंटरनल फॉल्ट की वजह से ही आग लगी है। जिस रिफाइनरी से दिन में 3,80,000 बैरल पर डे ऑयल निकाला जाता है, ये यूएस की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और वहाँ पर आग लग गई है। वहाँ के जो लोकल लोग आसपास में रह रहे थे उन्हें शेल्टर दिया गया है बिकॉज जो आग फैली है वहाँ पर, उससे ऑक्सीजन की क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो गई है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है लोकल जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं रिफाइनरी के आसपास। और जब यहाँ से ऑयल प्रोडक्शन कम हो गई है, क्योंकि यहाँ से प्रोडक्शन पर डे की 3,80,000 बैरल है, सो इसका मतलब कि यूएस में भी जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे बिकॉज शॉर्टेज आएगी। और एट द सेम टाइम ये शॉर्टेज आएगी तो ईरान के साथ वॉर भी चल रही है, यहाँ से भी सप्लाई कम हो जाएगी। सो यूएस को भी देखना पड़ेगा कि वो किससे इंपोर्ट करे पेट्रोल। ऑल द वे उनके पास काफ़ी सारे अदर पार्टनर हैं, उनके पास डिफरेंट रूट्स भी है, सऊदी अरेबिया से भी ले सकते हैं, वेनेजुएला भी उन्होंने कैप्चर कर दिया है। पर फॉर सम टाइम उनको भी दिक्कत आने वाली है। हम कह रहे हैं कि मैंने अलाउड नहीं किया इसराइल को हमले करने के लिए, ईरान पर 5 दिन के लिए कहा है कि शांत रहें। पर इसराइल ने इस्फान सिटी पे ईरान की हमला किया है, जिसमें कि इसराइल ने क्लेम किया कि हमने काफ़ी सारे आईआरजीसी के करीबन 50 जो लोग हैं उनको मारा है ईरान में। और ईरान ने भी हमला किया है कतर के ऊपर, जो उनका इलेक्ट्रिसिटी प्लांट था उसको डैमेज दिया है और कतर में इसकी वजह से बिजली चली गई है। एट द सेम टाइम इसराइल ने साउथ लेबनान में भी, बेरूत में भी हमला किया बिकॉज वो उनके साथ भी लड़ रहे हैं और वहाँ पर भी काफ़ी सारे मिसाइल अटैक्स हुए हैं। चाइना की खबर ये आ रही है कि यूएस न्यूज़ चैनल है, उन्होंने कहा है कि जो चाइना का एआई है वो लीड कर रहा है और वो बहुत ही जल्द यूएस के एआई को पीछे छोड़ देगा। तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न है यूएस के सिक्योरिटी के लिए। और दूसरी खबर ये आ रही है कि चाइना ने भी पीस के लिए कहा है हमारी जो भी वेस्ट एशिया में लड़ाई चल रही है। वो कह रहे हैं अगर ये लड़ाई बढ़ती गई तो इससे फ़ायदा किसी को भी नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा। और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया ने एक ट्रेड डील करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम रेयर अर्थ जो है, मिनरल्स जो है वो चाइना से बाय नहीं करेंगे। सो वो खुद इसका एक अल्टरनेट ढूंढेंगे। जैसा कि आप जानते हैं रशिया ने अपना एक्सपोर्ट ऑयल का बढ़ा दिया है काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लिए। पर एट द सेम टाइम न्यूज़ ये आ रही है कि उन्होंने अपने जो रेट है उस पर भी स्पाइक किया है बिकॉज उनका बजट भी आने वाला है फॉर देयर ओन कंट्री जो होता है एवरी ईयर। एट द सेम टाइम यूक्रेन में उन्होंने 400 जो ड्रोन है उनका हमला किया है, 400 ड्रोन से एट वन टाइम 400 ड्रोन से हमला किया यूक्रेन ने, कहा है। और यूक्रेन ने यह भी कहा है कि वो ईरान की हेल्प भी कर रहे हैं साइड बाय साइड एट द सेम टाइम। To watch fastest news on YouTube, please subscribe to my channel, press the bell icon for the notification. Thank you.